हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि हरि कथा को कैसे सुने। और जिस किसी ने भी ये प्रश्न पूछा है, मेरे तरफ से उसको एक स्टैंडिंग ओवेशन है, क्योंकि इतने सालों के बाद जा करके किसी के आंखें खुले कि वो पूछा कि हरि कथा को एग्जैक्टली सुनते कैसे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं पता है? हम जब समय हमारे पास समय रहता है, हम यूट्यूब खोलते हैं, अमोगल्ला प्रभु या किसी वैष्णव की वीडियो लगाते हैं, है ना, सुनते हैं। उसके बाद अगर और टाइम है तो और कोई वीडियो लगाते हैं, है ना। इस तरह सुनते रहते हैं, बस सुनते रहते हैं, है ना। इसको हरि कथा सुनना नहीं कहते। हरि कथा मतलब तीन चीजें: हियरिंग, कॉन्टम्पलेटिंग एंड अप्लाइंग। क्या हरि कथा मतलब क्या है? तीन चीजें: सुनना, कॉन्टम्पलेशन क्या बोलेंगे, स्मरण करना, और उसको अप्लाई करना। ठीक है। तो हरि कथा मीन्स थ्री थिंग्स: हियरिंग, कॉन्टम्पलेटिंग एंड अप्लाइंग। जब आप ये तीनों कार्य करते हैं उसको बोलते हैं हरि कथा सुनना। तो अभी हम सब जो हरि कथा सुन रहे हैं उसको हरि कथा सुनना नहीं बोलते, उसको हरि कथा को भोगना बोलते हैं। कैसे? जैसे अगर हम बहुत ज्यादा भूखे हैं, ठीक है, तो हम हमारे सामने दो तीन आइटम्स आए, हमने उसको पाया, उसके बाद हमें लगा कि हमारा पेट में थोड़ा स्पेस अभी भी है, तो हमने दूसरा आइटम मंगवाया और उसको भी पाया, है ना। सिमिलरली हमारे अंदर भूख है भगवान के बारे में सुनने की, है ना। तो हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, दूसरा वीडियो लगाओ, बहुत अच्छा लगा, अभी भी टाइम है, तीसरा वीडियो लगाओ। ये तो बिल्कुल सेम हुआ ना, है ना, है ना। ये जो व्यक्ति करता है, भूख है, स्पेस है पेट में, और खाना दो, ये भी खाने को भोग रहा है। और जो व्यक्ति इस तरीके से सुन रहा है कि मेरे पास 2 घंटे हैं, 1 घंटे के 2 लेक्चर सुन लूंगा मैं, है ना, तो ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही भोग कर रहे हैं। हमारे अंदर इच्छा है हरि कथा सुनने की, और हम हरि कथा को बस सुन रहे हैं, टाइम है और एक हरि कथा सुन लिया। तो बिल्कुल सिमिलरली हमारे पेट में स्पेस है तो हमने दूसरा खाना खा लिया, दोनों ही भोग है। जब एक जब एक साधक खाना खाता है, किस तरीके से खाता है? अच्छे से चबाते हुए। जो उसके प्लेट में आया एक बार, है ना, वो एक बार में ही जिस उसको कितना जरूरत है उतना डाल लेता है, और उसको अच्छे से चबाते हुए भगवान को ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए वो पाता है, और एक प्लेट के बाद उसका पेट भर जाता है। सिमिलरली जो असली साधक है, जो कि जानता है हरि कथा सुनना कैसे है, और हरि कथा को सुनता है, उसके बाद चबाना, है ना, हरि कथा को उठा के मुंह में डालना, ये सुनना, उसके बाद चबाना उसको अच्छे से, दैट इज कॉन्टम्पलेट करना। अच्छे से कॉन्टम्पलेट करना कि क्या हो रहा था, है ना, पूरे लेक्चर को फिर से याद करना, है ना, लेक्चर के अच्छे पॉइंट्स को याद करना, और अगर कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो किसी दोस्त को उसको शेयर कर देना, है ना। दिस इज कॉन्टम्पलेशन। जो लेक्चर सुना था उसको याद करना बार बार, और जो अच्छे पॉइंट्स थे उसको स्पेशली याद करना, और अच्छे पॉइंट्स को किसी को बताना। दिस इज कॉन्टम्पलेशन। उसके बाद उस लेक्चर में मैं अभी के अभी अप्लाई क्या कर सकता हूँ, ऐसी चीज को एप्लीकेशन में यूज करना, है ना। जैसे अगर आपने लेक्चर सुना है भगवत गीता के ऊपर, और लेक्चर में कहा था कि हम सब शरीर नहीं आत्माएं हैं, और इस शरीर में फंसे हुए हैं, है ना। तो इसका एप्लीकेशन क्या है? देखना कि हर कोई व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा है वो अपने मन से नहीं कर रहा, उसको एक फोर्स करा रही है। वो फोर्स क्या है? उसके अंदर की भोक्ता भाव, है। तुरंत आपने अप्लाई कर दिया, दिस इज कंप्लीट हरि कथा, है ना, दिस इज कंप्लीट हरि कथा। तो अगर आप इस तरीके से हरि कथा सुन रहे हैं, है ना, कि आपने एक लेक्चर सुना, उसके बाद लेक्चर बंद किया और आपने कॉन्टम्पलेट करना शुरू कर दिया कि आपके लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे,
और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जो अच्छा लगा पॉइंट, उसको आपने तुरंत अप्लाई करने की कोशिश की उस लेक्चर से अपने लाइफ में। इसको बोलते हैं हरि कथा श्रवणम, है ना। इसको बोलते हैं हरि कथा श्रवणम। तो अगर आप ये नहीं कर रहे, बस हरि कथा एक प्ले कर दिया, हो गया, उसके बाद भूल गए उसको, इसको बोलते हैं हरि कथा भोगनम, है ना। श्रवणम नहीं, भोगनम है ना। समझे? आपने सुना, टाइम है, दूसरा सुन लिया, अभी भी टाइम है, तीसरा सुन लिया। इसको हरि कथा को भोगना कहते हैं, ठीक है। हरि कथा श्रवणम यानी हरि कथा को सुनना, उसको स्मरण करना और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना। हेयरिंग, कॉन्टम्पलेटिंग, अप्लाइंग, ये तीनों जब होंगे उस लेक्चर के बाद, तब हम उसको बोलेंगे इसने हरि कथा सुन लिया है। तो आज तक आपने ये प्रश्न पूछ करके अपने जीवन में केवल हरि कथा को एंजॉय किया है। इसीलिए जो व्यक्ति हरि कथा को सुनता है, कॉन्टम्पलेट करता है, उसको अप्लाई करता है, उसको हरि कथा के सारे बेनिफिट मिलते हैं। हरि कथा के मेन बेनिफिट्स क्या है? दो, संसार के लिए वैराग्य, भगवान के लिए प्रेम। हमने इतने सालों से हरि कथा सुना है, क्या हुआ है हमारा? हुआ है, लेकिन अत्यंत कम है ना, 1%, 2%। एक एक ही हरि कथा में इतना पावर है कि आपके अंदर जबरदस्त वैराग्य बढ़ा है और भगवान के लिए प्रेम बढ़ा है ना? लेकिन इतने सालों से हरि कथा सुनकर भी हमारे अंदर एक चेंजेस क्यों नहीं आया, है ना? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने उसको सुना ही नहीं है, हमने इसको भोग किया है। और कभी कभी जो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा लेक्चर, उसको हमने थोड़ा याद किया और उसको अप्लाई कर दिया। उस एप्लीकेशन की वजह से हमारे अंदर ये चेंज आया है कि हमारा वैराग्य बढ़ा है संसार से और हमारी भगवान के लिए श्रद्धा बढ़ी है। एक्चुअली जब नया नया व्यक्ति भक्ति में आता है, वो बिल्कुल इसी को फॉलो करता है। इसलिए नए नए लोगों को लगता है कि मैं भक्ति में बहुत फास्टली प्रोग्रेस कर रहा हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद जब ये बात रिपीट होने लगती है ना, तब व्यक्ति कॉन्टम्पलेट करना और अप्लाई करना बंद कर देता है। यानी शुरुआत में उसने हरि कथा श्रवण किया था, उसके बाद वो हरि कथा को भोगना शुरू कर देता भक्ति में कुछ साल टिकने के बाद। इसीलिए भक्ति के स्टार्टिंग 1 ईयर बहुत अच्छा जाता है, हम बहुत हार्डली प्रोग्रेस करते हैं, आनंद आता है। उसके बाद आनंद आना बंद हो जाता है, क्योंकि हम हरि कथा को एंजॉय करने लगते हैं, भोगने लगते हैं, ना कि हरि कथा को श्रवण करते हैं, है ना? तो अब इस लेक्चर को, अब इस सीक्रेट को अगर आपने समझ लिया है, तो आज से हरि कथा को भोगना बंद करो और हरि कथा को श्रवण करना शुरू कर दो, ठीक है।